आज सब लोग एकत्रित हुए हैं राम कुमार जी को याद करने के लिए, जन नायक राम कुमार अग्रवाल को याद करने के लिए। आज शाम को हम उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे ताकि आने जाने वाले लोग भी उनके मूर्ति से प्रेरणा ले सकें। लेकिन इसके साथ साथ दिन भर हम लोग संवाद कर रहे हैं कि राम कुमार अग्रवाल के जो सपना है वंचितों को न्याय दिलाने का, गरीबों को संगठित करने का, उस सपने को आगे कैसे ले जाए। ऐसा कहें महात्मा गांधी का जो सपना है कि अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने का, विवेकानंद का जो सपना है कि कुत्ता भी भूखा हो तो उसको पहले खाना खिलाने का, उन सपनों को कैसे साकार करें, उसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये भी निर्णय लिया है कि राम कुमार जी के नाम से हर वर्ष एक अच्छे समाज सेवी कार्यकर्ता को अवार्ड दिया जाए। और अगला आंदोलन की तैयारी भी यहाँ से निकल रहा है कि हम लोगों ने 21 जनवरी के दिन जंगल आंदोलन का 100 वर्ष है। जंगल सत्याग्रह हुआ था 100 वर्ष पहले, जब महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह कर रहे थे। आदिवासी लोग नमक सत्याग्रह नहीं कर रहे थे, वो जंगल सत्याग्रह कर रहे थे। और उसका 100 वर्ष है 21 जनवरी। तो 21 जनवरी के दिन गरियाबंद के पास सिहावा क्षेत्र में 5000 लोग इकट्ठे होंगे। वे लोग वन अधिकार के मुद्दे पर, पैसा के मुद्दे पर और औद्योगिकरण से गरीब लोगों के विस्थापन के मुद्दे पर, इन सारे मुद्दों को लेके 21 जनवरी के दिन एक बड़ा आंदोलन भी प्रारंभ करेंगे यहाँ छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसी प्रकार का आंदोलन मध्य प्रदेश के दमोह जिले से प्रारंभ होने जा रहे हैं 14 नवंबर को इस साल। 10 दिसंबर को बघेलखंड के मैनर से प्रारंभ होने जा रहे हैं। और झारखंड के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं कि वे लोग झारखंड में भी उसका डिज़ाइन कर रहे हैं। तो पूरे देश के अलग अलग किनारे जन आंदोलन की तैयारियों में लोग लगे हैं। उस पर एक अंतिम निर्णय लेने की दृष्टि से भी आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं रायगढ़ में। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल बड़ा उत्सव मनाया गया देश भर में, सरकारें उत्सव मना रही हैं। तो क्या वाकई ये 75 सालों में हमने गांधी के देश जो भी कल्पना थी, गांधी की कल्पना का देश हम बना पाए हैं? गांधी के कल्पना का देश नहीं बना, उतना ही नहीं, गांधी के कल्पना के एकदम विपरीत देश हमने बना दिया है। शहरीकरण जो हो रहा है, एक भी शहर जीने लायक नहीं है। गाँव में जो खदानें बन रही हैं, पूरे गांव को हमने बर्बाद कर दिया। तो एक तरफ हमने गांव को बर्बाद कर दिया, दूसरी तरफ शहर जीने लायक नहीं बनाया। और पिछले यात्रा में जब हम लोगों ने पूरे देश में 1 साल की यात्रा की, 80,000 किलोमीटर की यात्रा की, हमने देखा कि सारे व्यवस्था जो है उद्योगपतियों के साथ खड़े हो गए कि लोग आंदोलन कर रहे हैं और लोग जन सुनवाई के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन सरकारी लोग ये सारे चीज़ों को नकार रहे हैं और पूंजीपतियों के हित में सारे नियम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब जीवन जीने का संसाधन पूरा पूंजीपतियों के हाथ होगा, शहरीकरण और औद्योगिकरण का ये दौर चलेगा, तो गरीब लोग परेशान होंगे। तो गांधी के सपनों का भारत नहीं बनेगा। तो हम ड्रामा तो कर सकते हैं, 75 साल में हम बहुत कुछ ड्रामा कर सकते हैं, लेकिन इस ड्रामा मात्र से, इस नाटक करने से, 75 वर्ष मनाने से गरीबों को, अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा। उसके लिए गांधी का दिल चाहिए, गांधी जैसे सोच चाहिए। तो मैं निवेदन करता हूँ सारे राजनीति में बैठे हुए सभी नेतागण से कि आप गांधी जैसा दिल, गांधी जैसा दिमाग, गांधी जैसा सोच बनाइए, ताकि इस देश के साधारण लोगों को, ग्रामीणों को न्याय दिला सकें, ताकि हम 75 साल में गांधी के सपनों का देश बना सकें। सरकारें संवेदनहीन हो गई हैं, आपने कहा। संवेदनहीन हो गए, बहुत संवेदनहीन हो गए हैं और इतने टेक्निकली सोचने लगे हैं। और उसमें हमारे शिक्षा पद्धति का भी कारण है, जिन्हें लोग तैयार होके आ रहे हैं, बड़े बड़ी डिग्रियां लेके आ रहे हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम कितना कमा सकेंगे इसके बारे में उनको सोच है। गरीब लोगों को न्याय कैसे दिला सकेंगे, गांव वालों को न्याय कैसे दिला सकेंगे, उसकी चिंता नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि चाइना में 80% अर्बनाइजेशन हो गया है, भारत में सिर्फ 30% अर्बनाइजेशन हुआ है। और देश के सरकारें इस दिशा में तेज़ी से बढ़ रहा है कि यहाँ भी 80% अर्बनाइजेशन हो जाए, मैकेनाइजेशन हो जाए, तो सारे गांव बर्बाद हो जाएंगे और चंद शहर
रह जाएंगे और पैसे वाले रह जाएंगे। तो महात्मा गांधी का जो सपना है कि 5 लाख गांव स्वावलंबी होगा और स्वावलंबी गांव के आधार पर भारत का निर्माण होगा, वो पूरा सपना तहस नहस हो रहा है। तो एक प्रकार दूसरे ढंग से सोचने की ज़रूरत है। अगर देश को खुशहाल बनाना हो, अमेरिका में और फ्रांस में जो चलेगा वो भारत में नहीं चलेगा। अमेरिका और फ्रांस में शहरीकरण हो सकता है क्योंकि बहुत कम जनसंख्या है। भारत के देश में जो जनसंख्या है उनको नौकरी देना सरकार की वश की बात नहीं। उनको स्वावलंबी होना है। स्वावलंबी होना हो तो जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार चाहिए, उसके बिना तो वो स्वावलंबी नहीं हो सकता। जल जंगल जमीन सब पूंजीपति को देंगे तो गांव वालों को शहर में झुग्गी झोपड़ियों में जीने के लिए आप बाध्य करेंगे। ऐसा एक विकास मॉडल किसी भी देश को खुशहाल नहीं करेगा।